हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एल्कीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि एल्कीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में इसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। सभी रूल्स को प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। आपको इस टॉपिक का प्रॉपर नोट्स हिंदी में प्रोवाइड करूंगा, तो अगर आप बीएससी केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये नोट्स आपके बीएससी सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशंस के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। सो एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है। इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन की मात्रा एल्कीन की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है एल्कीन का। एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको एल्कीन कहते हैं। इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन होते हैं, मतलब इन एल्कीन में जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो एल्कीन की तुलना में कम होती है। आगे हम एग्जाम्पल्स में और इसको कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखेंगे। बेसिक आपको यह ध्यान रखना है कि एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाना चाहिए, और इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन की मात्रा, हाइड्रोजन की संख्या एल्कीन की तुलना में कम होती है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहां पे जो n होती है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। तो यहां पे अगर हम n की जगह एक कार्बन लेते हैं, अगर हम n की जगह एक लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है CH2। ठीक है, लेकिन ये जो CH2 होता है, मेथिन जो होता है, ये अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। इसीलिए सबसे पहला जो हमारा एल्कीन है वो एथिलीन को माना जाता है। जैसे अगर हम N की जगह 2 लेते हैं तो ये हमारा CnH2n, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और ये 2, तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एन पर आप जितने कार्बन की संख्या लेंगे उस आधार पर आपको जो है ये जो जनरल हमारा एल्कीन है वो प्राप्त होगा। मतलब ये जो नोमेनक्लेचर है ये बेसिकली जनरल नोमेनक्लेचर है। आगे हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिटेल में समझेंगे, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होगा। ये बेसिकली बेसिक आपको ये जानना है कि अगर हम एन की जगह पर एक लेते हैं तो हमारा मेथिन होता है। चूंकि ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए पहला जो हमारा स्थायी एल्कीन है वो एथिलीन को माना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, जो हमको प्राप्त होता है अगर हम n की जगह 2 लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है उस कंपाउंड में तो वो हमारा एथिलीन होता है, और ये फॉर्मूला हमको प्राप्त होता है। इथीन इसका आईयूपीएसी नाम है, जो आगे हम इसका देखेंगे कॉन्सेप्ट। अगर हम n की जगह 3 लेते हैं तो हमको C3H6 प्राप्त होता है, जो प्रोपिलीन होता है। ठीक है, प्रोपीन आईयूपीएसी नाम होगा। अगर n की जगह हम 4 लेते हैं, 4 कार्बन अगर कंपाउंड में है तो वो हमारा ब्यूटीन होता है। तो इस प्रकार से जो है n पर कार्बन की संख्या के आधार पर यह नामकरण किया जाता है। ये जनरल इसका जनरल फॉर्मूला है, इसके आधार पर ये हमको प्राप्त होता है ये नाम। ठीक है, तो ये सिंपल है। जो है CnH2n आप ध्यान रखेंगे एल्कीन के लिए, जहां पे n जो है कार्बन की संख्या होगी, तो जितनी कार्बन की संख्या है उस आधार पर ये जो है एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटीन ये नाम होता है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, संरचना किस प्रकार से होता है। एल्कीन में 2 कार्बन परमाणु के बीच सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एल्कीन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है एक मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो अपेक्षाकृत कमजोर होता है, इसलिए एल्कीन अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी स्ट्रक्चर में आप कैसे समझ सकते हैं। इथीन का हम ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं जहां पे C2H4 है, तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ये हमारा एक बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए जो हमारे इथीन होते हैं, एल्कीन होते हैं, ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये जो पाई बॉन्ड होता है इजिली
ब्रेक हो जाता है और दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको बेसिक क्या ध्यान रखना है कि एल्कीन में दो कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एक जो है हमारा पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स। ठीक है, दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं और अणु समतलीय होता है। ठीक है, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये जो है sp हाइब्रिडाइज होगा, sp संकरण इनके बीच पाया जाता है और ये समतलीय प्लानर इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्कीन का बेसिक हो गया। अब हम इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं कि किस प्रकार से आईयूपीएसी सिस्टम में एल्कीन का नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हम मेनली 4 रूल पढ़ेंगे। इन 4 रूल के आधार पर आप इजीली जो है किसी भी कंपाउंड का एल्कीन का जो है नामकरण कर सकते हैं। पहला है हमारा सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला हमारा जो नोमेनक्लेचर का रूल है वो है कि सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। तो सबसे पहले ऐसी लंबी कार्बन चेन चुनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 2 इथाइल पेंटीन का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो है सबसे पहले हमको कार्बन चेन लंबी चेन चुनना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा ये चेन हो गया। इस प्रकार से हमको चूज करना है। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज ध्यान रखना है। जैसे अगर सबसे लंबी कार्बन चेन कहा है तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होगा, लेकिन आप इसको जो है चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारा चेन होगा ये चूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी लंबी कार्बन चेन चुनना है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अगर हम इसको चुनते हैं तो यहाँ पे हमारा कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमारा लंबी चेन हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ऐसे चूज नहीं करना है कि ज्यादा कार्बन है तो हम एक नया चेन, एक पूरा चेन करते हैं, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना जरूरी है। और एक चीज आपकी ध्यान रखना है नंबरिंग के लिए कि नंबरिंग हमेशा उस तरफ से शुरू करेंगे जहां डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग इधर से शुरू नहीं करेंगे, इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, डबल बॉन्ड को जो है 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमको जो है उधर से शुरू करना है जहां जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, कम से कम जैसे 1 नंबर मिला, 1 नंबर के बाद ये डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, नंबरिंग हमेशा उस तरफ से शुरू करेंगे जहां डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा 2 इथाइल पेंटीन हो जाएगा। मतलब मेनली यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे लंबी श्रृंखला किस प्रकार से आप चुन सकते हैं। ठीक है, ऐसी श्रृंखला को ही आपको चुनना है कार्बन चेन को जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और उस तरफ से शुरू करना है जहां डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। तो ये पहला रूल है हमारा। सेकंड है चुनी हुई श्रृंखला में विद्यमान कार्बन आइटम की संख्या के आधार पर एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन आदि कहते हैं। तो ये जो हमारा बेसिकली मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स है, ये कार्बन संख्या के आधार पर है। तो आप श्रृंखला चुनेंगे, उस श्रृंखला में कितने कार्बन संख्या है उस आधार पर यह नाम होता है एथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन। तो अगर एक कार्बन है तो मेथ, ठीक है, ये इसका बेसिकली प्रीफिक्स आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 1 है तो मेथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट एंड 6 कार्बन है तो हेक्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे हम इसका नामकरण एग्जांपल से समझेंगे तो ये इसका यूज आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये प्रीफिक्स आपको लगाना है। ठीक है, कि श्रृंखला में कितने कार्बन है उस आधार पर। एन की जगह इन लगाना होता है। ए जो है ये बेसिकली एल्केन का है, उसकी जगह आपको ई लगाना होता है। क्योंकि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है इसलिए एल्केन में एन की जगह इन लगाया जाता है। जैसे अगर 2 कार्बन है तो वो हमारा इथेन होता था एल्केन वाले केस में, लेकिन यहाँ पे एन की जगह आपको इन लगाना है, एल्कीन करना है। ठीक है, 3 कार्बन है तो वहां पे प्रोपेन की जगह प्रोपीन हो जाएगा। 4 कार्बन है तो एल्केन में हमारा ब्यूटेन होता था, ANE लगता था, लेकिन ANE की जगह ENE हो जाएगा एल्कीन में। ठीक है, तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट लगा हो चेन में, ठीक है, यदि मुख्य चेन में कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो, तो उसका नाम और पोजीशन पहले लिखते हैं। ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूट हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप, अगर एक लंबी कार्बन चेन चुनते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे हमने ये कार्बन चेन को चूज किया 1 2 3 4, ठीक है, ये लंबी कार्बन चेन है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाले जो हमारा कार्बन है उस पर CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट जुड़ा हो तो इसका जो नंबरिंग है, पोजीशन कौन से नंबर पे है और उसका नाम है, उसको हमको जो है पहले लिखना होता है। उसके बाद फिर हम बाकी जो है ब्यूटेन ये सब लिखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है 3, तीसरा नंबर पे मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा ब्यूटीन, मतलब कि 4 कार्बन है तो ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से थर्ड रूल है।
फोर्थ रूल है हमारा, यदि कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो तो डाइन्स और ट्राइन्स लगाते हैं। ठीक है, मतलब अगर 2 डबल बॉन्ड हो तो डाइन्स और 3 डबल बॉन्ड हो तो ट्राइन्स लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये CH2 CH CH2 CH CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, इन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और इन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो ये जो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाइन। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। 4 है तो ब्यूटा, और 1,3 दो पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पर, और 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 डबल बॉन्ड हो तो इस प्रकार से होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है तो पहला डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पर है, फिर तीसरा, फिर पांचवा, तो हेक्सा 1 3 5 ट्राइन्स। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड है इसलिए ट्राइन्स। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन्स आपको लगाना है आखिरी में, एंड अगर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में तो आपको ट्राइन्स लगाना है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये 4 मेन रूल आप याद रखेंगे एल्कीन के नामकरण के लिए, जिससे आप इजीली जो है IUPAC नामकरण कर सकते हैं एल्कीन का। कुछ एग्जांपल जैसे अगर हम देखें तो पहला है हमारा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन से शुरू होगा, तभी हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम लंबी चेन चूज करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से मतलब यहाँ पे जो एक ही हमारा ये चेन है तो इसको हम चूज करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो है पहले कार्बन पर मिल रहा है तो नंबरिंग हम उधर से शुरू करेंगे जहां डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अब यहाँ पे नामकरण कैसे होगा, ये ब्यूटीन है, बेसिकली 4 हमारा है, तो 4 के लिए आप क्या प्रीफिक्स याद रखेंगे, ब्यूट। ठीक है, और एन की जगह ENE जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 है तो ब्यूट है, और कौन से पोजिशन पर हमारा डबल बॉन्ड है, 1 पर, और ENE। ठीक है, एल्कीन के लिए ENE सफिक्स हम लगाते हैं तो ब्यूटीन हो जाएगा, इस प्रकार से नामकरण। ठीक है, ब्यूटीन का आप इस प्रकार भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जहां पे डबल बॉन्ड बीच में प्रेजेंट हो तो मतलब 1 2 3 4 इधर से नामकरण करें या इधर से नामकरण करें, जो डबल बॉन्ड है उसको सेम मिलेगा, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड मिलेगा। तो आपको किधर से भी नामकरण आप कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये भी ब्यूटीन ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पोजीशंस पर जो है डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से शुरू है। तो ये कुछ बेसिक आप ध्यान रखेंगे, आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिया गया है उस आधार पर आपको जो है नामकरण करना है। तीसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें जो है 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंट हो जाएगा। ठीक है, 5 कार्बन अगर कंपाउंड में है तो पेंट प्रीफिक्स होगा हमारा। उसके बाद दूसरे पोजीशंस पर जो है डबल बॉन्ड है तो 2 हो जाएगा, और ENE एल्कीन के लिए लगाते हैं तो ये हमारा पेंटीन बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया हो, कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया हो एल्कीन का, आप उसका नामकरण कर सकते हैं। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एल्कीन का, जो इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो आप अपने सिलेबस से मैच कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक्स यानी ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं तो आप इसको आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस नोट्स को एज इट इज लिख सकते हैं। इसको देख के आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। एंड अगर आपको PDF फॉर्म में इस प्रकार का कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहिए, जिसमें आपको यूनिट वाइज नोट्स मिल जाएगा, एल्कीन चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक PDF में मिल जाएगा, तो उस PDF को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप नोट्स डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके डायरेक्टली एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको और कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें एल्कीन चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, अगर आपको पसंद आए हो, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।